नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं के गुजर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव पाठशाला दौसा के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान नगर पालिका भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है और मैं आपको बताना चाहूँगा इस राजस्थान नगर पालिका भर्ती की लॉटरी में होगी अब देरी। आखिर कब निकलेगी लॉटरी, यानी राजस्थान नगर पालिका भर्ती की लॉटरी में देरी होने वाली है और ये लॉटरी कब निकलेगी, सारे सवाल जवाब हम इसी क्लास के अंदर करेंगे। तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप हमसे जुड़ सके, हम आपसे जुड़ सके। और क्लास को एंड तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आपने कहाँ कहाँ से फॉर्म भरा है ये ज़रूर कमेंट करना। साथियों, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साथियों हमने पुलिस, पटवार, जेल प्रहरी, वन रक्षक, वनपाल, एलडीसी के ऑफलाइन कोर्स चला रखे हैं। जिस भी साथियों को तैयारी करनी हो वो हमारी संस्था में आकर के कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने 500 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोर्स प्रदान किया था, है ना, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिकल नोट्स, पीडीएफ ये दिया था, ठीक है। अब मैं वही कोर्स 50% छूट पर मात्र 10 दिन के लिए ऑफर है 49 रुपये में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कितने रुपए में? 49 रुपये में। और हमारे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9251161115 पर आप मैसेज करना, आपको यह कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, मात्र 49 रुपये। दूसरी बात मैं करूँ, जब ये भर्ती लॉन्च हुई थी गहलोत सरकार की तरफ से, तब इसमें अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का नहीं था। उस समय सक्षम अधिकारी का नहीं था। उस समय था नगर पालिका, नगर निकाय, सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था का था, सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था का था। फिर बाद में इसी अनुभव में, इसी में सक्षम अधिकारी को भी जोड़ा गया। किसको? सक्षम अधिकारी को फिर बाद में इसमें जोड़ा गया, ठीक है। अब जो अनुभव चल रहे हैं वो सक्षम अधिकारी, नगर पालिका, नगर निगम, ये तीनों अनुभव चलेंगे, ठीक है। अब साथियों, अनुभव जो पहले चलाए गए थे जिसमें जीएसटी नंबर होना चाहिए, वह ठेकेदार जो सरकार को टैक्स देता हो, उस फर्म के ऊपर उसका नाम, एड्रेस होना चाहिए, उसके पास अपना पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने काम किया है तो ये सब मिलेगा। अगर आपने नगर पालिका का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब देखिए, आप जीएसटी लिख के आप गूगल पर सर्च करोगे, है ना, गूगल पर, जब वहाँ पर एक डिब्बा आएगा इस तरीके से, जिसमें आप जो आपके अनुभव में जीएसटी नंबर हो वो डालना, ठीक है। जीएसटी नंबर डालने के बाद गो ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी डेटा खुल के आ जाएगी। आपको क्या जीएसटी नंबर सही है तो खुलेगा, फिर उसमें फर्म का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आएगा, यानी सारी तमाम चीज़ें वहाँ पर उस फर्म की आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बातें मैं करूँ लॉटरी की। अब मेन बातें आती हैं लॉटरी कब निकलेगी। देखो, लॉटरी निकलेगी ना, लॉटरी की बातें करूँगा साथियों। लॉटरी निकलेगी ना, तो अभी तो लॉटरी है ना, जो पहले जो सरकार ने अल्टीमेट दिया था वो कितने दिन का दिया था? 10 दिन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सरकार ने 10 दिन का अल्टीमेट दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर ये भर्ती कराई जाएगी। उससे पहले इस भर्ती की कई बंदों ने याचिका दायर की थी। कहाँ पर? कोर्ट में। जबकि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भर्ती को अंतिम निर्णय तक जारी रखे, दिया था ना, भर्ती को अंतिम निर्णय तक जारी रखे। हमारा क्या फैसला था? हमारा फैसला ये था कि जो भर्ती पहले हुई थी 2018 में, यह भर्ती पहले हुई थी, उस समय इस भर्ती में लॉटरी सिस्टम था। और वो लॉटरी सिस्टम कैसा था? डिब्बों में चिट, हमारी पर्चियाँ रहती थी, वहाँ से पर्चियाँ निकालते थे, जिसका नंबर आया उसका सिलेक्शन, जिसका नहीं आया उसका सिलेक्शन नहीं था। लेकिन वही तरीका, वही लॉटरी सिस्टम रखे, है ना। 2018 की बात थी,
लेकिन अब जो लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट ने यह कहा था कि ये भर्ती अंतिम निर्णय तक चलेगी, है ना। लेकिन इस भर्ती को बीच में रोक दिया गया क्योंकि कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कईयों ने ज्ञापन दिया, तो इस भर्ती को बीच में रोक दिया था। अब देखिए, अब इस भर्ती को रोकने के बाद कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, कोई भी काम इसको रोकने के बाद शुरू नहीं हुआ और इस भर्ती को रोक दिया गया। अब 10 दिन का नाम लिया था कि 10 दिन में ये भर्ती क्लियर होनी चाहिए, लेकिन वो 10 दिन भी बीत गए, काफ़ी 15 दिन हो गए, 10 से ज़्यादा दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, अब यह भर्ती नहीं हुई। फिर जो न्यूज़ आई थी हमारे पास वो आई थी कि 30 जून को ये भर्ती होगी, लेकिन आज 30 जून है, इस भर्ती का कोई भी वो नहीं है कि ये भर्ती की लॉटरी कब जारी होगी। ठीक है, इस भर्ती की लॉटरी कब जारी होगी, आज भी कोई निर्णय नहीं है और मुझे लगता है अगली 10 तारीख तक इस भर्ती की होने की कोई संभावना नहीं है। मुझे तो ये भी लगता है कि जब तक इस भर्ती पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, नेता राजनीति नहीं करेंगे, स्वयं शासन विभाग अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तब तक ये भर्ती नहीं। इस भर्ती को शांतिपूर्ण तरीके से होने की एक ही उपाय है, वो कौन सा उपाय है? देखिए, भर्ती को शांतिपूर्ण तरीके से करने का, भर्ती शांतिपूर्ण तरीके के करने का एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय है? भर्ती शांतिपूर्ण तरीके से कब होगी? इस भर्ती में नेता राजनीति नहीं करेंगे, नेता लोग राजनीति नहीं करेंगे, है ना। स्वायत्त शासन विभाग उनका, वो कहते हैं ना, जो अधिकार नहीं चलाएंगे, है ना। नेता राजनीति नहीं करेंगे, स्वायत्त शासन विभाग उनका अधिकार नहीं चलाएंगे और हम जैसे टुटपुंजे जो लोग हैं ना, सुन लीजिए, हमारे यहाँ पर जो टुटपुंजे लोग हैं ना, वो धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना ये नहीं करेंगे तो ये भर्ती भैया शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगी, अन्यथा ये भर्ती कभी भी नहीं होगी। फिर आप कहोगे सर ये भर्ती कब होगी, बार बार कमेंट करोगे ये भर्ती कब होगी। कल कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे पर मैसेज कर रहे थे कि कल लॉटरी निकलने वाली है। अरे भैया लॉटरी कहाँ से निकलेगी, तुमको दे दिया है क्या सरकार ने आदेश? स्वायत्त शासन विभाग ने तुमको थमा दी क्या नगर पालिका की चाबी जो तुम लॉटरी निकालोगे? कई बोल रहे हैं जयपुर ग्रेटर की कल निकलेगी। अरे आज तो जयपुर ग्रेटर की क्या किसी की भी लॉटरी नहीं निकलने वाली, भर्ती खुली नहीं, जो लॉटरी कहाँ से निकलेगी, है ना। अब आपको और वेट करना है, आपको और वेट करना है, तब जाके ये भर्ती निकलेगी। आप कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर भर्ती कैसे होगी। भैया भर्ती में देखो होने का, मैं फिर बातें करूं, पहले भर्ती में इस तरीके का बॉक्स होता था, उसमें चिट डाली जाती थी, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब जैसे तुम्हारा नाम आ गया तो तुम्हारा सिलेक्शन, और मेरा तुम्हारे चिट में तुम्हारा नाम आया तो तुम्हारा सिलेक्शन, मेरी चिट खाली आ गई तो भैया मैं नौकरी नहीं लगूंगा, मैं नौकरी नहीं लगूंगा इसमें, क्योंकि मेरे हाथ में तो चिट खाली आई है। पहले ये सिस्टम था, लेकिन अब क्या सिस्टम कर दिया, अब कर दी भैया लिस्ट जारी। क्या कर दी? लिस्ट जारी। अधिकारी वो लिस्ट जारी करेंगे, है ना, तो उनके आधार पर आपका नंबर आएगा। अब वो क्या पता लिस्ट कैसे जारी करेंगे, कास्ट पे करेंगे भाई, कैटेगरी को देख करके, या फिर वो योग्यता को देखकर करेंगे, या फिर वो अनुभव को देखकर, अनुभव प्रमाण पत्र को देखकर करेंगे, कैसे करेंगे इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं है, इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं है। अब देखिए इस भर्ती में सबसे पहले 3 गुना आपको लॉटरी में लिया जाएगा, यानी 24,797 में 25,000 के लगभग पद है, तो आपको 75,000 यहाँ पर ये भर्ती करेंगे। अब इन 75,000 में से
यानी 75,000 को ये क्या करवाएंगे, कार्य। आप कार्य करवाएंगे तो आप यदि सही कार्य करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है। अब ये कार्य करवाएंगे, हो सकता है कार्य के साथ साथ अनुभव तो देखेंगे, लेकिन इनका कार्य और अनुभव प्रमाण पत्र को देखेंगे। अब ये कैसे करवाएंगे क्या पता, हो सकता है आपसे आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही है, लेकिन आपने यहाँ पर कोई कार्य बिल्कुल भी काम नहीं आया आप पर, तो ये आपको बाहर निकाल देंगे। अनुभव प्रमाण पत्र से कितना भी सही हो, है ना, तो ये आपको भाई थोड़ा बहुत मालूम तो होना चाहिए ना। ये तो अपन भी जानते हैं, नॉर्मल बातें पूछेंगे तो नॉर्मल चीज़ें अपन को मालूम होनी चाहिए। और अपन नॉर्मल भी नहीं जानेंगे तो अपन पे नौकरी नहीं हो पाएगी, फिर अपन को नौकरी से बाहर निकाल देंगे। दूसरी बातें मैं करूँ यहाँ पर साथियों, नौकरी लगेगी तो आपकी अनुभव प्रमाण पत्र पर लगेगी। जिन लोगों ने नगर पालिका सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो उन लोगों की 100% नौकरी है। और जिन लोगों ने अपना अनुभव चेंज करवाया है, वो ये समझ लेना उनकी नौकरी नहीं लगेगी, है ना। क्यों नहीं लगेगी, अब आप मुझसे पूछेगो क्यों नहीं लगेगी, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगेगी। यानी पहले आपने अर्ध सरकारी संस्था, फैक्ट्री, मॉल, इनका अनुभव प्रमाण पत्र लगा रखा था, लेकिन जब सक्षम अधिकारी नगर पालिका नगर निगम का अनुभव प्रमाण पत्र चेंज किया और संशोधन तिथि को बढ़ाया तो आपने अपना अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका का लगा दिया। ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, अनुभव प्रमाण पत्र अनुभव पहले आपके पास मॉल का था, मॉल जानते हो आप, उसका था, लेकिन आपने बाद में किसका लगाया, वही अनुभव प्रमाण पत्र आपने बाद में लगाया नगर पालिका का, नगर पालिका का आपने बाद में लगा दिया। लेकिन आपने अनुभव प्रमाण पत्र चेंज कर दिया तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अब आप पूछोगे क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यदि आपके पास ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप बहुत फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अगर आपके पास पहले ही था ये नगर पालिका का सर्टिफिकेट तो आप मॉल का क्यों लगा रहे हो, आप मॉल का क्यों लगा रहे हो। मैं एक बातें करूं कि आपके पास अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है ना, बहुत बढ़िया ज़मीन है, और आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप उस ज़मीन में एक कमरा क्यों बनाओगे भैया, रहने के लिए बड़ा मकान बनाओगे। आपने किसी से पैसे ले रखे हैं और अपने पास पैसे रखे हैं तो अपन भैया फोकट में ब्याज क्यों भुगतेंगे, क्योंकि वो तो 3 साल में दुगने होंगे। तो अपन को क्या करना है, तुरंत पैसे देना, भैया हमारे पास पैसे ले लेते पैसे, हम 3 साल के। अगर आपके पास असली था तो आप पहले ही लगाते, तो आपका सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा। जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र चेंज करवाया है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी लोकेशन यानी किसी का एड्रेस में गलती थी, किसी का पिता के नाम में, खुद के नाम में, माता के नाम में, वो चेंज करवाया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र को चेंज करवाया है तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। फिर कहोगे सर आपने ये क्या कह दिया। ये बहुत बड़ी गंभीरता की बात है, इसको लेकर के मैंने हर वीडियो में कहा। अगर आपको लॉटरी सिस्टम की बातें चाहिए तो आप हमारे नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करिए, हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और फिर वहाँ हम नगर पालिका की जैसे कि भर्ती आती है। अब भर्ती कैसे आएगी, देखिए भर्ती अलग अलग
नगर पालिका क्या होगी। जैसे जयपुर ग्रेटर है, जयपुर ग्रेटर की अलग आएगी, है ना। जयपुर ग्रेटर के मान लीजिए 1 तारीख को आ गई, है ना, तो जयपुर हेरिटेज की 2 तारीख को आएगी, है ना। जोधपुर की 4 तारीख को आएगी, है ना। पाली की 5 तारीख को आएगी, है ना। इसी तरीके से अलग अलग तारीख को अलग अलग नगर पालिकाओं की लिस्ट जारी होगी। आपकी लिस्ट किस आधार पर जारी करते हैं, है ना। सभी लिस्ट एक आधार पर जारी करेंगे, लेकिन किस डेट को जारी करते हैं उसका वेट करिए। हमारे नंबर को सेव कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको सबसे पहले नगर पालिका की लिस्ट मिल सके। तो साथियों, क्लास को यही एंड करता हूँ। अगले क्लास से कल लेकर आऊँगा। और नगर पालिका भर्ती की लॉटरी की अभी तक कोई सूचना नहीं है, भ्रमित में ना हो। जब भी इसकी सूचना आएगी तो सबसे पहले मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिस्ट डाल दूंगा। ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और एक खास बात है, जो भी भाई ग्रुप से जुड़ रहा है वो फालतू के कमेंट खुद ना करे। घर का सौदा इस ग्रुप में ना निपटाए, किसी से बातचीत करनी थी और खुद पर्सनली मैसेज करके कर दो ना, ग्रुप में क्यों करते हो, है ना। तो क्लास को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।